सर मैं चलती हूँ। सर एक बार और थैंक्स, आपने आज मुझे बचाया, वरना आज तो मैं तुम्हें कुछ कैसे होने दे सकता हूँ तब के? तुम मेरे लिए जी I mean, जो लोग मेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं, दिल लगा के काम करते हैं, मेरी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि मैं उनका ख्याल रखूं। सर, जिस तरह आपने मेरा ख्याल रखा है, वैसे तो आज तक कोई नहीं रख पाया। भगवान, आपके आशीर्वाद से आज इस घर को एक सुशील बहू और मेरे ध्रुव को एक ऐसी पत्नी मिलने जा रही है जिसे वो बहुत पसंद करता है। मैंने देखा है ध्रुव की आंखों में थपके के लिए प्यार, इसलिए मैं अब और देर नहीं करूंगी। मैं कल ही जाऊंगी थपके के माता पिता के पास उसका हाथ मांगने मेरे ध्रुव के लिए। सब तैयारियां हो गई ना? बिहान का फोन आया था, माँ और बिहान एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। बहुत खुशी के मौके पर आ रहे हैं माँ जी और बिहान। ऐसी कौन सी खुशी है भाई कि हमें पता भी नहीं? वक्त आने पर बताएंगे। पहले माँ जी और बिहान के स्वागत की तैयारियां तो पूरी कर लूं। बहुत अच्छा किया बेटा तूने मुझे ना, जो तू मंदिर ले आया। अब इतने दिनों बाद घर जा रहे हैं ना, और सबके लिए प्रसाद लेकर जाना तो बनता है ना। आज भी जॉब नहीं मिली माँ, मैं ठीक हूँ, थोड़ी देर में घर आती हूँ। इतनी भी जल्दी क्या है घर जाने की मिस ब्यूटीफुल? थोड़ी देर हमारे साथ भी टाइम पास कर लो। लो, हम भी तुम्हारे पास बैठे। अरे अजीब बदतमीजी है। ये तुम्हारे लिए। आप दर्शन कीजिए दादी अम्मा, हम एक जरूरी काम निपटा के आते हैं। अरे कौन सा काम? रुक तो सही। फूल पे क्यों गुस्सा उतारती हो? जो कहना है हमें कहो ना। हाथ छोड़ो मेरा। अरे छोड़ देंगे, पहले प्यार भरी दो बातें तो कर ले तुमसे। हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? इडियट। तुम कौन हो? बी फॉर बम, बी फॉर बिहान। बिहान पांडे कहते हैं लोग हमें। मेरा हाथ छोड़ो। ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं, हाथ से हाथ मिलाने का काम है हमारा। हम दोनों की बात चल रही थी,
तू कहाँ से बीच में टपक पड़ा? जब जब हमें कोई प्रेमी जोड़ा सरकारी बगीचे या फिर सड़क किनारे नजर आता है, तब तब हमारे मन में ख्याल आता है कि हमें बनाया गया है सिर्फ इनके ब्याह के लिए। ओ हेलो, पागल हो गए हो क्या? हम तो पागल नहीं, लेकिन हमें जो प्यार में पागल नजर आते हैं, हम उनकी शादी जरूर करा देते हैं। चलो। अरे कर क्या रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? अरे हेलो, दी पागल जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहा है। कहाँ है तू? राम मंदिर से छोड़ मेरा हाथ। अदिति, छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ो मेरा हाथ। अजीब जबरदस्ती। पंडित जी, बड़ा प्रेम उमड़ रहा है इन दोनों में। पूरे रीति रिवाज के साथ ब्याह करा दीजिए इनका। अभी? जी हाँ, अभी और यहीं। जाइए, कीजिए तैयारी। बंद करो ये नाटक। क्या तमाशा चल रहा है? कब से बोल रही हूँ, नहीं जानती मैं इसे। एक छोटे से झगड़े में इतना गुस्सा कि अपने प्रेमी को नहीं पहचानोगी? अरे प्यार में तकरार होती रहती, घर बसाओ, एक हो जाओ। वैसे भी किस्मत वाले हो तुम दोनों, आज 100वां नंबर है हमारा। हाँ? आज से पहले 99 जोड़ों को यूं ही पकड़ के शादी करा चुके हैं। आज तुमसे हमारा शतक पूरा होगा। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। सब तैयारी पूरी हो गई जजमान? तो ये लीजिए, दूल्हा दुल्हन भी तैयार है, करवाइए इनका ब्याह। बिल्कुल सही कर रहा है बिहान बेटा। आजकल के लड़के लड़कियों में ना शर्म नाम की कोई चीज तो बची ही नहीं। पहले शादी कर लो, फिर घर जाकर रास लीला रचा लेना। अब ये कौन है? दादी है हमारी, और ब्याह के बाद सबसे पहले आशीर्वाद उन्हीं से लेना। बंद करो ये नाटक, खत्म करो ये ड्रामा। मेरी दी आ रही, उनके आते ही सारा सच पता चल जाएगा तुम्हें। धी आने वाली है, ये तो और भी अच्छी बात है। घर से भी किसी का आशीर्वाद मिल जाएगा। अदिति का तो फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अब क्या करूं? भैया, भैया पहले राम मंदिर चलिए प्लीज। जी मैडम। घर पर फोन कर दूं? नहीं नहीं, सब परेशान हो जाएंगे वहाँ। कितना गुस्सा भरा है तुम्हारे अंदर, और एक तुम्हारे होने वाले पति को देखो, कितना भोला है ये। अरे कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? ये मेरा कोई नहीं लगता। इस जैसे गुंडे मवाली से तुम्हें कभी भी। कमाल, अपने परमेश्वर समान पति को गुंडा बदमाश बोल रही है, क्योंकि हम इससे शादी करवा रहे हैं, इसलिए ना। आग लगे आज के इस जमाने को। खुला खुला प्यार तो कर लेंगे ये बेशरम लोग, लेकिन शादी करने से डरते हैं। बिहान बेटा, इनको छोड़ना नहीं, इनकी शादी करवा के रहना। करवा इनके पहले। देख क्या रहे पंडित जी, पढ़िए मंत्र, शुरू कीजिए ब्याह। ओम मंगलम। अरे चुप करो, जो मेरी शादी करवाई तो मैं नहीं जानती से। तुम ऐसे खड़े रह के देख क्या रहे हो मेरा मुंह? बोलो ना, नहीं जानती मैं तुम्हें। मैं क्या बोलूं? कर लो ना शादी, इतना बोल रहे हैं तो। अरे सुन लिया पंडित जी, शुरू कीजिए। अरे बड़ी जल्दी है रे तुम्हें। अरे पहले थोड़ी हवन पूजा कर लो, उसके बाद वरमाला डालना। वर वधू को बिठाइए। बैठो। अरे बैठो। जय श्री राम। ये क्या पागलपन है? वर वधू का गठबंधन करवाइए जजमान। ये लीजिए। हम ही हैं इनके गठबंधन, आप ब्याह शुरू कीजिए।
देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ कोई वरवधु नहीं है। मैं सच बोल रही हूँ, ये मैं इसे नहीं जानती, मैं इसे सच में नहीं जानती। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। उसको फैलाओ उधर उधर थोड़ा फैलाओ और लिट्टी को। इधर आओ। आज बाबूजी की बरसी है, इसलिए तुम लोगों की सजा माफ कर दी मैंने। चलो बैठो, लिट्टी बनाओ। बहुत काम पड़ा है, जल्दी जल्दी करो भाई। हमको दीजिए। ये मुझे दे, तू दूसरा काम कर। ठीक है। कहा था लिट्टी बनाने के लिए, खुद ही लिट्टी बन गई। हटो हटो, हम करते हैं। इतने साल हो गए शादी को ना, फिर भी कुछ तमीज का ना सीखा है, सिर्फ मेकअप करना सीखा है। देख लो जरा इन्हें, शर्म आनी चाहिए। हटो यहाँ से। कितनी बार कहा है, ये औरतों वाले काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे तुमको नहीं अच्छा लगता, पर बाबूजी को तो पसंद है ना। वो चाहते थे कि दादाजी के बरसी पे ना सारे लोग लिट्टी चोखा मिल के बनाए। प्रीति बहू, ये जो लिट्टियां पक गई हैं ना, इनको ले जाकर घी में डुबो। जितना घी में डुबोगी उतना खाने का मजा आएगा। आजकल के बच्चे ज्यादा घी नहीं खाते हैं। क्यों? हमारा बिहान तो खाता है जम के घी। पर ये अभी तक आया क्यों नहीं माँ को लेकर? एयरपोर्ट से निकले तो उसे काफी टाइम हो गया। आ जाएगा, थोड़ा सब्र रखिए ना। अरे अब सब्र कहाँ, कितना रखें? इतने दिन हो गए बिहान के बिना हम बेजान से घूम रहे हैं। आके सीने से लगे तो जान में जान आए। कैसे बिहान बिहान की माला जप रहे हैं? हमको समझ में नहीं आता कि बिहान भैया में ऐसा का है जो हमारे पतियों में नहीं है। हाँ? अरे चुटकी चुप हो जा, अगर बाबूजी ने सुन लिया ना तो इस बंगलों में हमारे ये आखिरी दिन होगा। और तू तो जानती है ना कि बाबूजी ना बिहान भैया के खिलाफ एक वर्ड भी नहीं सुन सकते।